ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान विष्णु जो हैं दक्ष को एक बड़ा महत्वपूर्ण पाठ समझा रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्ष की समझ देखिए क्या थी। दक्ष की समझ ये थी, मेरा शिव जी से कोई लेना देना नहीं है, मैं भगवान विष्णु को सेटिस्फाई कर दूंगा, वो काफ़ी है। तो वो क्या देख रहा था कि जो वेदों के अंदर में बताया गया है कि भगवान विष्णु जो हैं वो सभी देवी देवताओं को अपना भाग प्रदान करना चाहते हैं, और उसमें से अत्यंत प्रमुख हैं भगवान शिव, जो भगवान विष्णु के परम भक्त बताए जाते हैं। तो अगर कोई उनकी अवहेलना करता है इस प्रकार से कि मुझे उनको यज्ञ में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका भाग उन्हें प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दक्ष की असमझ थी, और इसलिए उन्होंने शिवजी का अपमान भी किया और शिवजी को आमंत्रण भी नहीं दिया, और उनका भाग भी अलग से निकाल के नहीं रखा कि मैं उनको ये प्रदान करना चाहता हूँ। तो ये जो है, इसके कारण ये पूरा यज्ञ जो है पूर्ण नहीं था। तो ये तो समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो भी यज्ञ किया जाता है वो भगवान की ही संतुष्टि के लिए होता है, विष्णु की संतुष्टि के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो ये प्रमुख देवता हैं जैसे ब्रह्मा हुए, शिवजी हुए, हम इनका निरादर करें, ये नहीं है। और ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिवजी हो, या फिर कोई भी जीव हो, ये सब भगवान से, क्योंकि ये सब भगवान के अंश हैं, ये भगवान से अलग भी हैं, लेकिन ये भगवान के साथ में एक भी हैं। ये समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति, एक उदाहरण अगर हम ले लें, मान लीजिए आप जो हैं, आपके पास में आपका पुत्र है, आपकी भारियां हैं, आपके परिवार के लोग हैं, और आप किसी के घर में जाते हैं और वो कहता है कि मैं आपका तो आदर सत्कार करूंगा, लेकिन आपके जो ये परिवार वाले लोग हैं इनको भगा दीजिए आप। या फिर कहता है कि आपका जो ये कुत्ता है उसको मैं लात मारूंगा, तो क्या आप प्रसन्न होंगे? आप खुश नहीं होंगे। ठीक है, मेरा जो आदर करना है, जो मुझे मिलना चाहिए वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका आप निरादर करेंगे। तो ये समझ जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कनिष्ठ अधिकारी जो होता है उसकी भी भावना दक्ष की भांति होती है। वो भी क्या सोचता है, मैं और भगवान बस, बाकी कुछ लेना देना नहीं। मैं किसी भी जीव का अपमान करूं, मैं सोचूं कि भाई ये जीव जो है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस भगवान और मैं दोनों हैं। ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही समझ नहीं है। ये कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है, प्राकृत भक्त कहलाता है। मतलब इसकी अभी समझ जो है परिपक्व नहीं हुई है। जो उत्तम अधिकारी होता है, देखिए उसकी समझ कितनी अलग होती है। वो सबके हृदय के अंदर में देखता है
कि जितने भी जीव इस भौतिक संसार में हैं, ये सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन अपने अपने कर्म के कारण ये सब अनेकों प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। तो उनके ऊपर करुणा करता है और वो ये भी देखता है कि इन सब के हृदय के अंदर में आत्मा के साथ में वो मेरा परमात्मा जो आराधनीय है, जिनकी मैं आराधना करता हूँ मंदिर में, वही मेरा परमात्मा इन सब के हृदय में भी विराजमान है। तो मैं अगर मंदिर में जाकर के तो बढ़िया से प्रार्थना करूं, हे भगवान आपकी जो है विग्रह की मैं उपासना कर रहा हूं, लेकिन वही भगवान जिनकी मैं उपासना मंदिर में कर रहा हूं, वही भगवान हर एक जीव के हृदय में भी तो विराजमान है। तो वो भी तो मंदिर है, जहां पर भी भगवान विराजमान है वो मंदिर है। तो इसलिए भगवान का भक्त जो है सबके हृदय में भी भगवान को विराजमान देखता है। वो ये नहीं देखता है कि आत्मा ही परमात्मा बन गए। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, ये गलत समझ है कि भाई ये जीव भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी मेरा भगवान है, तो मैं कुत्ते बिल्ली की भी पूजा करूं या फिर मंदिर में पूजा करूं, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है। वो देखता है कि ये आत्मा भी बैठी है इस शरीर के अंदर में और परमात्मा भी बैठा है। आत्मा जो है अपने अज्ञानता के कारण, अपने कर्म के कारण, क्योंकि माया ने उसके ज्ञान को ढक लिया है, उसने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आज उसे कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ है। आज उसके कारण, अपने कर्म के कारण इसको जो है कुछ शूकर के जन्म लेना पड़ा है। लेकिन वो सोचता है कि मेरा भगवान इतना दयालु है कि उनका अंश आत्मा, कुछ आत्मा जो है उन्होंने ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसके द्वारा उन्हें कुत्ते बिल्ली के शरीर की प्राप्ति है, लेकिन मेरा भगवान इतना दयालु है कि सबके हृदय में फिर भी जाकर के बैठ गया है परमात्मा के रूप में। भगवान ने अपना विस्तार किया है परमात्मा के रूप में। तो उस परमात्मा के अंश को भी भगवान का भक्त देखता है और ये भी देखता है कि आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। वो ये भी देखता है, तो उसका भी सम्मान है, क्योंकि सब भगवान के ही अंग है, मैं भी भगवान का अंग हूं। तो दो प्रकार से सम्मान करता है। एक तो आत्मा का सम्मान करता है। क्यों करता है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अगर मैं भगवान का पुत्र हूं तो सारे जीव भी भगवान के ही पुत्र हैं, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। तो उसकी ये समझ में है कि भाई मेरी गर्दन कोई काटता है, मुझे दुख होता है, तो मैं क्यों किसी प्राणी की गर्दन को काटूं अपने जीभ के स्वाद के लिए। तो उसको भी ये भी आभास है। इसलिए कहते हैं ना पंडिता समादर्शिना, सबको बराबर नजरों से क्यों देख पाता है? क्योंकि उसको ये समझ है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और उसके शरीर में परमात्मा भी आकर के बैठा हुआ है, दोनों हैं। समाने वृक्षे पुरुषो द्विमग्नो, ये वेदों में कहा है। एक ही शरीर के अंदर में उदाहरण दिया है, ये बहुत सुंदर उदाहरण है उपनिषद के अंदर में। एक पेड़ के ऊपर बताया है दो चिड़िया बैठी हुई है। एक चिड़िया क्या कर रही है, वो फल खाने में मग्न है उस पेड़ में। तो कई उसको जो फल मिलते हैं मीठे होते हैं, कुछ फल मिलते हैं खट्टे होते हैं, कुछ फल मिलते हैं कड़वे होते हैं। तो ये कौन सी चिड़िया बताई गई है? इसे आत्मा बताया गया है, जो इस भौतिक शरीर के अंदर में, ये शरीर जो है वृक्ष बताया गया है। तो इस शरीर में जो फलों को खा रहा है, कभी कड़वे फल, कभी मीठे फल, कभी खट्टे फल, मतलब कभी सुख कभी दुख, इस प्रकार से जो भोगने में लगा है वो आत्मा है। और जो दूसरी चिड़िया बताई गई है उसके भी दो काम हैं। वो फल खाने में मग्न नहीं है, वो केवल इसकी सहायता मात्र कर रही है। वो जो दूसरी चिड़िया है इस पक्षी की सहायता मात्र कर रही है। कैसे सहायता कर रही है? जो इसकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए भगवान जो है अनुमति देता है
इसलिए भगवान को, परमात्मा को अनुमंता कहा गया है। भगवान सैंक्शन करता है। आपकी कुछ इच्छा है, मैं लाखों रुपए कमाना चाहता हूँ। अब लाखों रुपए कमाने के लिए ज्ञान भी तो चाहिए, तो भगवान जो है ज्ञान प्रदान करेगा हृदय से। लाखों रुपए कमाने के लिए मेहनत भी चाहिए, तो भगवान जो है प्रेरणा देगा, ठीक है मेहनत करो, पढ़ाई करो या फिर कुछ जाकर के सीखो। तो ये होती है अनुमति। और उपदृष्टा, दूसरा कार्य भी भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में करता है, विटनेस का, साक्षी का। मतलब हम अनेकों कार्य करते हैं, कुछ पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अब उनके फल भी तो देने हैं। फल कैसे देंगे? अगर कोई साक्षी नहीं है, विटनेस नहीं है, जिसने देखा नहीं है, वो क्या रिजल्ट देगा? तो भगवान देख रहा है परमात्मा के रूप में हम जो भी कार्य करते हैं। तो कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने देखा नहीं, बच गया, कोई कोर्ट जो है मुझे सज़ा नहीं देगा। इस कोर्ट में नहीं मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सज़ा मिलेगी, क्योंकि भगवान तो साक्षी है। परमात्मा के रूप में जिसका मर्डर किया उसके हृदय में भी विराजमान था, और जो अगर मैं किसी को मार रहा हूँ, मेरे हृदय में भी विराजमान है। तो परमात्मा तो देख रहा है। तो भगवान साक्षी का भी काम करता है, और भगवान जो है अनुमति देने का भी कार्य करता है। तो अगर कुछ हमें प्राप्त होना है, तो भगवान माया को अनुमति देता है, इस जीव को ये प्राप्ति की ज़रूरत है, और भगवान हमें प्राप्त कराता है। तो इस प्रकार से हृदय के अंदर में विराजमान है। तो अब हम समझ सकते हैं, देखिए, जो एक कनिष्ठ अधिकारी है, जिसने अभी भक्ति में प्रगति नहीं की है, वो भगवान को और भगवान की शक्तियों को पृथक देखता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, वो भगवान को और भगवान की शक्तियों को, उसमें भेद भी देखता है और उनमें एकता भी देखता है कि ये भगवान के ही तो अंश हैं। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो इस प्रकार की जब हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भगवान अब दक्ष को बता रहे हैं कि तुमने ये सही नहीं किया था, कि तुमने ऐसा सोचा कि कोई नहीं, चल जाएगा काम, मैं इनका अपमान भी कर दिया तो चल जाएगा मेरा काम, ऐसा नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉपर समझ नहीं है कि भगवान अपने अंशों के साथ में, भगवान अपनी शक्तियों के साथ में अलग भी हैं और उनमें एकता भी है, उनमें समानता भी है और डिफरेंस भी है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक हमारी प्रॉपर समझ नहीं है। तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि नहीं अब इसका मतलब ये हो गया, समानता का मतलब ये नहीं सोचना है। जैसे एक और उदाहरण अगर हम देख लें, एक बड़ा भौतिक उदाहरण है, लेकिन फिर भी इससे कुछ समझ सकते हैं। अगर मैं कहूँ प्राइम मिनिस्टर वो भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, समानता है, तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। अरे कुछ चीज़ों में समानता है, मैं भी इंडियन हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो इसी प्रकार से हम जीव जो है अणु है, भगवान प्रभु हैं। तो भगवान के गुण हमारे अंदर में भी, लेकिन छोटी मात्रा में, कंपैरिजन थोड़ी है। तो जब इस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तब हम जो है किसी भी जीव के प्रति अपराध नहीं करेंगे। ब्रह्मा और शिवा को तो छोड़ो, भगवान का भक्त जो है एक छोटे से छोटे जीव के प्रति भी अपराध नहीं करता है। उसके ऊपर भी जो चाहिए, जो आदर, जो सम्मान चाहिए, जो कंपैशन चाहिए, जो दया चाहिए, करुणा चाहिए, सब प्रकट करता है। तो ये समझ बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये समझाने के पश्चात में अब दक्ष जो है अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करने के बाद में सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। विष्णु की उपासना करने के बाद में जो उनका प्रसाद है, वो प्रसाद लेकर के अब वो शिव जी की उपासना करते हैं,
और ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। यही तो इनका एक्सपेक्टेशन है। ब्रह्मा जी थोड़ी सोच रहे हैं कि मेरी सेपरेट से इंडिपेंडेंटली पूजा करेगा दक्ष। शिव जी थोड़ी सोच रहे हैं स्वेन भागेना मतलब जो उनका अधिकार बनता है। उनका अधिकार क्या बनता है कि भगवान के प्रसाद के रूप में जो है उनको भी वो दिया जाए। इसलिए आज भी अगर आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में यही प्रथा है। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को प्रसाद चढ़ाया जाता है और उनका जो भोग चढ़ाने के बाद में जो प्रसाद आता है, उसी जगन्नाथपुरी के मंदिर में आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर कुछ देवताओं के भी मंदिर हैं। उन देवताओं को भगवान का प्रसाद अर्पण किया जाता है। ये हमें समझना है। जैसे वैष्णव के मंदिर में भी आप देखेंगे कि हनुमान जी भी होते हैं। उनके मंदिर में आप देखेंगे कि शिव जी भी हो सकते हैं या गरुड़ देव भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हनुमान जी को भी भगवान की तरह पूजा जाता है, गरुड़ देव को भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन भगवान को भोग लगाने के पश्चात भगवान के ये जो सेवक हैं, प्रमुख सेवक हैं, उनको प्रसाद अर्पण किया जाता है, बाद में पब्लिक को बांटा जाता है। यही भगवान जो है समझाना चाहते थे दक्ष को, और दक्ष की समझ में आ गया। भगवान की उपासना की और बाद में जो है प्रसाद के रूप में उन्होंने शिव जी की भी उपासना की, ब्रह्मा जी की भी उपासना की, और उसके बाद में सब लोग जो है सेटिस्फाइड होकर के, संतुष्ट होकर के यज्ञ जो है संपन्न हुआ। और अब मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि भगवान शिव और सती सनातन रूप से दुर्गा और शिव जो हैं शक्ति और शक्तिमान के रूप में बंधे हैं। तो सती ने अपना एक शरीर जरूर त्याग कर दिया, लेकिन दोबारा वो हिमालय की पुत्री के रूप में आने के पश्चात में दोबारा शिव जी की भार्या के रूप में प्रकट हुई। ये भी मैत्रेय ऋषि जो है विदुर को बताते हैं। और अब मैत्रेय ऋषि जो है स्वयंभू मनु के जो आने वाले जो वंशज हैं उनका वर्णन प्रारंभ करते हैं, और उसमें करते करते अब वो जो विवरण देने वाले हैं वो आएगा भगवान के एक अन्य महान भक्त ध्रुवा महाराज का। उसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।